कर ये 5 साल तक हम शासन कर रहे हैं, एक वसूली सामने आनी चाहिए। ये सरकार भी अब मेरे ही प्रयास से 2005-6 से यहाँ भी बजट के पहले प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे आने लगा है, यहाँ भी आने लगा है। तो प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी तो वसूली को सही तरीके से रखें। तो कठोर बजट से मेरा यही मतलब है कि जनता के बीच बड़े और लोकप्रिय बजट ना हो। अब अखबार में तो आ रहा है कि लोकप्रिय बजट होगा, जनता प्रसन्न होगी, खुश होगी। तो ये दोनों चीजें अंग्रेजी में कहावत है कि हैव द केक एंड ईट इट टू। केक को रखेंगे भी और खाएंगे भी, दोनों तो नहीं होगा, या तो खाएंगे या रखेंगे। तो इसीलिए मैंने इस बात को है। भेदभाव भी दिखता है ना, केंद्र में अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहाँ भारत सरकार से संबंध अच्छा बनाइए ताकि वित्तीय स्थिति इस राज्य की बेहतर हो। ये करने में क्या हर्ज है? उड़ीसा ने किया है, उड़ीसा ने किया है। आज बिहार 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट बना रहा है। जब राज मट रहा था तो लालू जी कहते थे कि हम बालू फांके रहेंगे, लगा था कि बिहार कंगाल हो जाएगा, झारखंड मालूमार हो जाएगा। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का बजट है, जबकि वहाँ शराबबंदी लागू हो गई है। 400-500 करोड़ का तो सीधे नुकसान है। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए, कैसे वहाँ हो रहा है और कैसे मैं नहीं कर रहे हैं। तो इसी में थोड़ा लगता है कि भाई चलिए, हमको लोग कहेंगे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अपार बहुमत है, 5 साल आपको रहना है, कोई हटा नहीं सकता है, टिका नहीं सकता है। तब तो इस तरह की कोशिश करिए। मेरे कहने का इतना ही मतलब है। ये तो राज्य स्तर की बात है, बजट सत्र आ रहा है उसकी बात है। दूसरा है कि मैं यहाँ का विधानसभा सदस्य हूँ और आज मैंने जो लोग हमारे लिए चुनाव में काम किए थे, लगे थे, सबों को मैंने बुलाया था और आए थे। केवल भाजपा और जनता दल यूपी के लोग नहीं थे, बल्कि मैंने तो देखा कि आजसू के भी लोग आए थे, जेएमयू के भी कुछ साथी आए थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ में है खर्च करने का, उसको 2 भाग में बांटकर, मानपुर नगर निगम का हिस्सा और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा, ये करके मैं कुछ समितियां बनाऊंगा, जिसको हम कहेंगे इसको, उसका नाम हम लोग देंगे, हाँ, जन सुविधा समितियां। हमने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया है, कोई उस पर खबर करे। हम दोनों जगह समितियां बनाएंगे नीचे तक, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे संगठन का नहीं है, उसकी रुचि है, जो जन सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, कचरा प्रबंधन है, इसमें अपने यहाँ जो कठिनाई है हमारे मोहल्ले में, इलाकों में, उसको लोग बताएं। कोई इसके लिए अगर तैयार है कि हम चलिए, मानगो में तो चुनाव हो रहेगा, नगर निगम का तो 1 वार्ड बनेगा, तो 1 वार्ड की ही वो बता दें। तो मानगो का तो कल बैठ के हमने तय किया है कि हर वार्ड में हम लोग ये समितियां बनाएंगे, जन सुविधा समिति, ताकि हमारे सामने कठिनाइयां तो आए और तब हम लोग उस कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो दूर हो। अब जमशेदपुर में स्थिति है कि यहाँ दोहरा शासन है, टाटा स्टील का भी है और सरकार का जेएनएससी भी है। अब राज्य की सरकार ने यहाँ के लिए एक घोषित कर दिया है, आप सबों को पता होगा, औद्योगिक नगर समिति घोषित किया है। 2 साल पहले घोषणा किया। उस समय मैंने कहा था विधानसभा में भी कि आपकी घोषणा लागू नहीं हो पाएगी, और आज तक लागू नहीं हुई, क्योंकि उसमें इतना लोभ था मंत्रियों का कि हमारा नगर पालिका अधिनियम कहता है कि अगर कहीं औद्योगिक नगर समिति बनती है तो उसके अध्यक्ष वहाँ के डीसी होंगे, उपायुक्त होंगे। इसमें यहाँ के मंत्री ने खुद करा लिया कि इसका अध्यक्ष स्थानीय मंत्री होगा, और स्थानीय मंत्री होना एक्ट के खिलाफ है। एक्ट में जो प्रावधान है उसके खिलाफ आप नियम नहीं बना सकते, उनके नहीं लागू होगा। अब लागू करिए, कोई कोर्ट में जाएगा और चलेगा। दूसरा कि ये लाभ का पद है अध्यक्ष होना,
और कोई मंत्री या विधायक लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। या तो इसको लाभ के पद से अलग कर दीजिए कि साहब ये लाभ का पद नहीं है, तो केवल यही नहीं करना होगा। जितनी 46-47 नगर पालिकाएं इस राज्य में हैं, सब में करना पड़ेगा। तो अब हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में संभव है कि 4 महीने के भीतर सरकार नगर पालिकाओं का चुनाव कराए। तो उसमें मेरा, पहले भी मैं कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि झारखंड को स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की भी करीब 32% जनसंख्या शहरों में रह रही है। देश की 52% जनसंख्या शहरों में रह रही है। और शहरों की ऐसी स्थिति है कि जो मौलिक सुविधाएं हैं, यानी हम जो बाजार से ला रहे हैं, खरीद के खा पी रहे हैं, जो हमको फेंकना है कचरा, या जो हमारे पेट से निकल रहा है गंदगी, वो बाहर जा रही है, इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? 2016 में भारत सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया। झारखंड में उसका 1% भी लागू नहीं हो पाया। करीब 4-5 नगर पालिकाएं हैं जिसमें गिरिडीह भी शामिल है, आंशिक तौर पे देवघर है, जो कुछ न कुछ देवघर में अच्छा काम हो रहा है इसमें, मगर बाकी किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। कचरा प्रबंधन का ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर से कचरा उठा के कहीं ले जाके डंप कर दें। उसका मतलब ये है कि आप कचरा उठाइए, जहाँ डंप करिए वहाँ गार्बेज का पहाड़ मत खड़ा करिए, वहाँ उसको निस्तारित करिए। उसमें से प्लास्टिक अलग निकालिए, उसमें अलग तरह के 4-5 तरह के कचरे हैं उसको अलग निकालिए, उससे आप खाद बना सकते हैं, उससे एनर्जी बना सकते हैं। इस तरह की मशीनें लगाएं। कहीं नहीं है, ये नहीं होगा और शहर की आबादी बढ़ती जाएगी। तो टाटा स्टील अभी तक क्या करता रहा? गार्बेज का पहाड़ खड़ा कर देता है, उसके बाद मिट्टी डाल के उस पर हरियाली कर देता है। इतना किया है। तो इनके द्वारा भी किया काम स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में नहीं है। ऐसा काम होना चाहिए कि जो हमारा कचरा है, गार्बेज है, उसका हम निस्तार कर दें। देश की कई नगर पालिकाएं कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। तो एक तो मैं उपायुक्त से लेकर सबसे कहता हूँ, मानगो की समस्या भी आपके सामने आई थी। तो इसमें अगर शहरीकरण की, स्वस्थ शहरीकरण की नीति सरकार नहीं बनाएगी और गार्बेज डंप करके पहाड़ बनाने, अभी यही होता है, आदित्य में कचरा जा रहा है, गिर रहा है, एक लेयर मिट्टी डाल दिया या फ्लाइस डाल दिया, फिर उसके ऊपर गिरा रहा है, फिर मिट्टी और फ्लाइस इसलिए डालेंगे ताकि दुर्गंध नहीं फैले उससे, फिर लेयर डालेंगे। ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए हमने एनजीटी में एक पिटीशन डाला है, सुनवाई होगी। तो हमारे वकील संजय उपाध्याय जी हैं, जो सोनारी के ही रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके इस पिटीशन को पूरे राज्य भर के शहरीकरण का विस्तार देंगे। तो एनजीटी पे सफल हो पाते हैं तो हो सकता है कि एनजीटी कोई निर्देश जारी करे, निर्देश दे आपको। मगर स्वस्थ शहरीकरण नहीं होगा तो सबको कठिनाई होगी और जो शहर हैं वो नर्क बनते जाएंगे और जमशेदपुर तो डाइंग सिटी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ की। तो इसलिए जमशेदपुर के लिहाज से, हम लोग के चुनाव क्षेत्र के लिहाज से जो कुछ बातें हैं, एक तो जन सुविधा समितियां बना के, चुनाव के बारे में आप बताएं, क्या जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और मानगो नगर निगम दोनों का चुनाव होगा और कब तक होगा? मानगो का ही चुनाव होगा। जमशेदपुर के बारे में तो सरकार ने एक